वो आज के दौर आज के समाज को देखते हुए गा रही हूँ। और क्या? आज का दौर आज का समाज कैसा हो गया है, गीत को सुनिएगा आपको अच्छा लगेगा। सुनिए। गीत कह रहा है क्या? कि तौबा तौबा घास चरने जाते थे, खुद ही चले आ रहे हो। देखो एक तो ज्यादा हो गई, लेट गया। हीरा लेट गया, मोती बैठा है। और इनके दोस्त यार भी आने लगे सब। देखो तुम्हारे व्यवहारी भी आ रहे हैं। आओ या इसी लेटा है तुम्हारे पास आए, आओ। भगा दो भैया, उधर ही भेज दो, उधर ही लगा दो भैया। नहीं अभी भगाएंगे अभी। कि तौबा कैसे है नादान घुंघरू पायल के, घुंघरू पायल के, पायल के घुंघरू पायल के। तो एक दिन लेंगे मेरी जान, एक दिन कर देंगे नुकसान ये घुंघरू पायल के। घुंघरू पायल के, बताओ कैसे है नादान घुंघरू पायल के। घुंघरू पायल के, घुंघरू पायल के, घुंघरू पायल के, पायल के, घुंघरू पायल के। तौबा कैसे है नादान घुंघरू पायल के, तौबा कैसे है नादान घुंघरू पायल के। गीत सुनिए और निवेदन कर रही हूँ यहाँ से वहां तक जो लोग भी बैठे हैं सुन रहे हैं। आज का दौर आज का समाज कैसा है, कैसा? देखिए सतयुग था तो ध्रुव जैसे बालक हुए, सतयुग में प्रहलाद जैसे बच्चे हुए जो राक्षस कुल में पैदा हुए, लेकिन भगवान उनके कहने से खंबे से निकल आए। ध्रुव जैसे बच्चे जो आकाश में ध्रुव तारा बनकर चमकते रहे, राम जैसे पुत्र हुए। लेकिन आज का दौर देखिए, मैं सबकी बात तो नहीं कर रही हूँ कि सब लोग ऐसे हैं, लेकिन ये कलयुग है जिस युग में हम जी रहे हैं, ये कलयुग है। और कलयुग में आजकल देखिए लोग कैसे हैं। कैसे? भैया भैया बैठिए, ये नहीं कह रही हूँ कि 100% लोग ऐसे हैं, लेकिन 100 में से 80% आपको ऐसे मिलेंगे। कैसे? कैसे? के भूले सारे संस्कार तो आगे क्या होगा। आदमी अपने संस्कार भूलने लगा है, जो माँ बाप ने सिखाया वो ताक में उठाकर रख दिया है। तो कहना पड़ रहा है क्या? कि भूले सारे संस्कार तो आगे क्या होगा, कि आगे क्या होगा, क्या होगा, आगे क्या होगा। एक समस्या है, एक चिंता का विषय है। आगे क्या होगा, क्या होगा, आगे क्या होगा। क्योंकि चारों तरफ ये माया, ये माया, ये माया व्यापी है इस प्रकार। तो आगे क्या होगा, माया व्यापी है इस प्रकार। आगे क्या होगा, माया व्यापी है इस प्रकार। आगे क्या होगा। देखिए आगे क्या होगा और हो क्या रहा है। बिल्कुल सच्चाई बता रही हूँ।
कि मंदिर में है कहीं एक दो। आजकल दौर ऐसा है, मैंने बहुत बड़े बड़े गणपति जी के पंडाल भी देखे, जितनी देर आरती हो रही उतनी देर तो लोग हैं थोड़े से, वो भी पूरा मोहल्ला टोला नहीं, थोड़े से, और फिर अकेले गणेश जी शांत बैठे हैं। कलयुग है, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन 80% आपको मिलेंगे। मंदिर में है कहीं एक दो और भरे पड़े मदिरालय। मंदिर में नहीं जाएंगे, बाहर से ऐसे कर लेंगे। क्यों टुन्नू? लेकिन ठेका देसी शराब का 4 बजे खुले लाइन लग जाती है, ये कलयुग है। तो मंदिर में है कहीं एक दो तो भरे पड़े मदिरालय, भोजन तक सरकार दे रही पर सूने विद्यालय। सरकार बच्चों को कहीं लैपटॉप दे रही है, कहीं साइकिल दे रही है, कहीं व्यवस्थाएं कर रही है, ड्रेस दे रही है, भोजन दे रही है। लेकिन आजकल के बच्चे घर से तो बस्ता लेकर जाते हैं, बाद में बस्ता कहीं और होता है, रास्ता कहीं और होता है। मम्मी पापा को लगता है लड़का बेचारा भूखा पड़ने गया है, बिटिया ने सुबह से कुछ खाया नहीं है, लेकिन माँ बाप को क्या पता कि कौन सी पार्क में चाउमीन चल रही है। ये कलयुग है, ये बिल्कुल आंखों देखा हाल बता रही हूँ। तो मंदिर में है कहीं एक दो भरे पड़े मदिरालय, भोजन तक सरकार दे रही पर सूने विद्यालय। और न्याय की तो उम्मीद छोड़ दो, बिकते हैं न्यायालय। बड़े बड़े वकील बिक जाते हैं, जज खरीद लिए जाते हैं, पैसे में इतना दम है। सच्चा झूठा हो जाता है, झूठा सच्चा हो जाता है। अभी एक लड़की बेचारी, उस पर तेल डालकर उसको फूंका गया, उसको न्याय नहीं मिल रहा। क्या नहीं हो रहा है? तो न्याय की तो उम्मीद छोड़ दो, बिकते हैं न्यायालय। और हो रहे अनगिनत घोटाले पर कायम मंत्रालय। कहीं चारा घोटाला, कहीं बोफोर्स घोटाला, कहीं कोयला घोटाला, लेकिन सब चल रहा है। हो रहे अनगिनत घोटाले पर कायम मंत्रालय। और फिर भी चलती है सरकार, तो आगे क्या होगा? जिसकी बन जाए उसी की चल रही है, और क्या? बेचारी गरीब जनता मारी जाती है। फिर भी चलती है सरकार, तो आगे क्या होगा? और ये माया व्यापी है इस प्रकार, तो आगे क्या होगा? माया व्यापी है इस प्रकार, आगे क्या होगा? माया व्यापी है इस प्रकार, आगे क्या होगा? अब जो पंक्ति पढ़ने जा रही हूँ वो खास तौर से हमारे बड़े बुजुर्ग सुने, जो बड़े बूढ़े लोग बैठे हैं। अधिकतर माँ बाप जब बूढ़े होने लगते हैं, कमेटी के लोग भी सुने, माँ बाप जब बूढ़े होने लगते हैं, उनका लड़का जवान हो जाता है, तो वो सपना देखते हैं कि मेरा लड़का जवान हो जाएगा, इसकी शादी कर देंगे, घर में बहू आएगी, 2 वक्त की रोटी बना कर देगी और लड़का सेवा करेगा। लेकिन आजकल होता क्या है? क्या? ज्यादातर के माता पिता ने शादी कर दी, बाबूजी के माता पिता ने शादी कर दी, तो घर आ गई घरवाली। माँ बाप ने खून पसीना लगाकर शादी कर दी, मकान बनवाया कि ऊपर वाले में बहुरिया रहेगी बहुत अच्छे से। लेकिन होता क्या है कि माता पिता ने शादी कर दी, घर आ गई घरवाली, पर आते ही माँ बाप का कमरा करा दिया है खाली। करा दिया है खाली, करा दिया है खाली। आते ही माँ बाप का कमरा करा दिया है खाली। जिस मकान को खून पसीने से बनाया
आज बच्चों ने बाहर चारपाई डाल दी, बूढ़े बुढ़िया यहीं खांसो, अंदर भी आते हैं तो बेचारे खांस कर आते हैं। और क्या, जिनका मकान है उन्हीं को बाहर कर दिया। और क्या, और ज्यादा चू चपड़ की तो जाइए वृद्धाश्रम खुले हैं, वहां रोटी खाइए। मैंने अपनी आंखों से देखा, मुझे इतना आश्चर्य होता है। इस समय मैं नोएडा में रह रही हूँ बाबूजी, भैया इस समय मैं नोएडा में रह रही हूँ। तो जो मेरा ऑफिस है उस ऑफिस के ऊपर एक फ्लोर है, उसमें उस भाई साहब ने वृद्ध लोगों के लिए एक जगह खोल रखी है। आप सोच नहीं सकते, मेरी आत्मा हिल गई। उसमें इतने बुजुर्ग लोग हैं जो हिल रहे हैं। उनके बच्चे विदेश में हैं, 60,000 महीना दे रहे हैं अपने माँ बाप का, लेकिन माँ बाप को समय नहीं दे रहे हैं। पाल कोई और रहा है, रोटी कोई और दे रहा है। ये समय आ गया है। माँ बाप को अब इस उम्र में बच्चों का साथ चाहिए, उनका प्यार चाहिए। रोटी तो वो खाएंगे क्या, 2 रोटी खा सकते हैं बस। लेकिन जब ये अवस्था देखती हूँ तो मन हिल जाता है, कैसा समाज हो गया। तो माता पिता ने शादी कर दी तो घर आ गई घरवाली, आते ही माँ बाप का कमरा करा दिया है खाली। तो बूढ़ी माँ बीमार बाप है तो लावे कौन दवाई। माँ ने कहा बेटा जा रहे हो तो मेरी दवा लेते आना। लड़के को याद नहीं है कि माँ ने दवा मंगाई है, लेकिन चलते समय अगर मेहरिया ने कह दिया लिपस्टिक खत्म हो गई तुरंत ले तो वो आ जाएगी, नहीं रोटी कौन देगा। और क्या, तो बूढ़ी माँ बीमार बाप है लावे कौन दवाई। और घर की के करके शिकायत आग लगावे कैसी बहुरिया आई। कैसी बहुरिया आई, कैसी बहुरिया आई। तो जब अपने ही पैदा किए हुए बच्चे करते हैं तिरस्कार तो आगे क्या होगा। जिनको हमने पाल पोस कर बड़ा किया, जब वही कहते हैं आपने किया क्या। आप कल्पना करके देखें, ये उनको समझ में आएगा जो सच में माँ बाप हैं। उनके दिल से पूछिए वो कैसे पालते हैं। और बच्चे 2 मिनट में कह देते हैं तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। बच्चे करते हैं तिरस्कार तो आगे क्या होगा। और ये माया व्यापी है इस प्रकार तो आगे क्या होगा। इस प्रकार तो आगे क्या होगा। गीत की अंतिम पंक्ति देखें और आज के दौर का चित्रण देखें। मैं बार बार ये कह रही हूँ कि हर कोई ऐसा नहीं है। आज भी बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो माँ बाप के चरणों में अपनी दुनिया देखते हैं, परिवार में खुशहाल रहते हैं। लेकिन ज्यादातर पेपर हो या टेलीविजन या मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप आप चलाते हैं, खोलिए तो आपको खराब खबरें पहले मिलेंगी, अच्छी खबरें बाद में मिलेंगी। यही सब मिलेगा जो मैं बता रही हूँ। और क्या मिलेगा क्या कि खेत भवन नौकरी व कुर्सी। आजकल झगड़े कैसे कैसे हैं। कैसे, थोड़ी सी जमीन के लिए भाई भाई का खून कर रहा है। बाप की दौलत हड़पने के लिए बेटा बाप को मार रहा है। पेंशन जब तक मिलती है, ऐसे परिवार देखे, माँ बाप को पेंशन मिल रही, 4 पुत्र हैं तो एक महीना रख रहे हैं। कह रहे 1 महीना हमको पेंशन दो तो रोटी मिलेगी। ये दौर है आज का। और सबसे बड़ा झगड़ा तो आजकल किस बात का है कि खेत भवन नौकरी व कुर्सी तो कहीं पे प्रेम कहानी। आजकल सबसे बड़ा रोग तो यही है। ये जो डिब्बी हम लोग लेकर घूमते हैं मोबाइल, इसने इतना पागल बना दिया है कि आदमी घर में 10 लोग रहते हुए भी कोई किसी से बात नहीं करता। और क्या, देखो हीरा भी मोबाइल चला रहा है। सब इसी में लगे रहते हैं। पूरी दुनिया इसमें कैद हो गई है। माँ बेटे से नहीं बोल रही, बेटा बाप से नहीं बोल रहा है, बहन भाई से नहीं बोल रही, इसी में लगे हैं। और आपको बताऊं, ये प्रेम कहानी की बात मैंने क्यों की। आज का दौर ऐसा है, देश पर मरने वाले कम मिलेंगे,
माँ बाप जिन्होंने पैदा किया है उनके लिए नहीं मरेंगे, लेकिन अगर प्रेमिका ने धोखा दे दिया है तो सल्फास खा के मर जाएंगे। और क्या, बहुत लोग हाथ पैर काट लेते। लड़की के लिए मर जाएंगे जिसका कोई भरोसा नहीं, और क्या, जो कभी साथ नहीं देगी। माँ बाप जिन्होंने पाल कर पैदा किया है, सोचिए कैसा दौर सवेरा होता है, मुझे आश्चर्य होता है। माँ बाप बूढ़े हैं, उनकी उंगली पकड़कर टहलाने की कोशिश नहीं करेंगे। सवेरे सवेरे एक बिलायती कुत्ता पाले हैं, उसको चेन पकड़कर घूम रहे हैं। समझ में नहीं आता है कि कुत्ता वो है कि वो है टहलने वाला। कुत्ता लेके घूम रहे हैं, उसको जलेबी खिला रहे हैं, उसको दूध ब्रेड खिला के सोफे पे बिठा रहे हैं। अरे मैंने ऐसा देखा कि लोग उसी थाली में खा रहे हैं, उसी में कुत्ता खा रहा है। समझ में नहीं आ रहा आदमी को हो क्या गया है, और क्या हो गया है सृष्टि को, क्या हो गया। तो खेत भवन नौकरी व कुर्सी, जानवरों से प्रेम करिए, गाय को अपनाइए, कुत्ते को भी भोजन दीजिए, लेकिन अगर आप वेद पुराण पढ़ना शुरू करेंगे, आनंद रामायण पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा आपको। अगर आप अपने घर में कुत्ता पालते हैं तो अगले जन्म में आप कुत्ता ही बनेंगे, बनेंगे। ये पुस्तकें बताती हैं। इसलिए प्रेम करिए जानवरों से, मैं ये नहीं करी हूँ इनको फेंक दीजिए मार दीजिए, जानवरों को डंडा मार के भगाओ। नहीं, प्रेम करिए लेकिन इतना नहीं कि उनको अपनी थाली में खिलाइए। कुछ तो सनातन धर्म का, संस्कारों का ध्यान रखिए। तो खेत भवन नौकरी व कुर्सी, तो कहीं पे प्रेम कहानी और वहशी हत्या तक कर देते, मरा आंख का पानी, मरा आंख का पानी, मरा आंख का पानी। और इतना ही नहीं, श्रद्धा भक्ति आरती पूजा। आजकल संस्कार ऐसे हो गए हैं, हम लोगों के तो मम्मी पापा कहते थे बेटा सवेरे उठो, धरती के पैर छुओ, मम्मी पापा को प्रणाम करो। आज भी हम करते हैं ये, क्योंकि वो सीखा है। आज भी धरती के पैर छूते हैं, माँ बाप अगर हैं पास में तो उनको प्रणाम करते हैं, और यही मैं अपने बच्चों को सिखाती हूँ। लेकिन दौर ऐसा है कि सवेरे उठते ही कीचड़ भी नहीं हटेगा, पहले बेड पे बेड टी चाहिए, तब बेचारे वहां जाएंगे बड़े घर, क्या इज्जत घर, पहले वहां जाएंगे। और छोड़िए कैसा दौर आया, पहले कहता था माता जी प्रणाम, पिताजी प्रणाम, अब माता से हो गई मम्मी, और मम्मी तो छोड़ो आजकल बच्चे कहते हाय मॉम, हाय मॉम, मोमबत्ती। माँ ना हो गई मोमबत्ती, माता वाता किनारे मॉम। और छोड़िए पहले कहता था पिताजी प्रणाम, पिता से हो गए पापा, और पापा आजकल के बच्चे कहते हैं हाय डैड, हाय डैड। डैड यानी मरा हुआ, डेड बॉडी टहल रही। बाप जिंदा है उसको डैड बना दिया है। और क्या, हम क्या सिखा रहे हैं अपने बच्चों को। माँ बाप को लगता है हम ये सिखा देंगे तो हमारा सम्मान बढ़ जाएगा। मैं कहती हूँ नहीं, आज भी वही सिखाइए जो हमारे संस्कार हैं। ये पापा और डैड से कुछ नहीं होने वाला। और क्या, हीरा मोती खूंटे में बांध के चारा दो, ऐसे थोड़ी घुमाओ। तो श्रद्धा भक्ति आरती पूजा और ना मानस ना गीता। आजकल के युग के बच्चों से कहो कोई दोहा चौपाई सुनाओ, कोई मानस की चौपाई सुनाओ, बच्चों को याद नहीं है। लेकिन कहो बेटा वो गाना गाओ जरा, हे राजा जी बाजा बाजी की ना बाजी, सब सुना देंगे। तो श्रद्धा भक्ति आरती पूजा ना मानस ना गीता, और कामातुर छर छंद फंद में सारा जीवन बीता, सारा जीवन बीता, सारा जीवन बीता। कामातुर छर छंद फंद में सारा जीवन बीता। आदमी इसको बनाना है, इसको बिगाड़ना है, इसका बुरा करना है, यही इसी में पड़ा रहता है। जबकि सच्चाई है कि जितना जीवन है भगवान का नाम गा लीजिए, वही साथ जाना है। तो क्या क्या बताऊं, बस ये कहकर गीत खत्म कर रही हूं। अब आगे कहना है बेकार के आगे क्या होगा, आगे कहना है बेकार के आगे क्या होगा, और ये माया व्यापी है इस प्रकार, तो आगे क्या होगा। माया व्यापी है इस प्रकार, आगे
आगे इस प्रकार तो आगे क्या होगा। माया व्यापी है इस प्रकार आगे क्या होगा। माया व्यापी है इस प्रकार आगे क्या होगा। बोलिए सच्चे दरबार की जय। इसलिए हमें अपने संस्कार याद रखने चाहिए। हालांकि हम क्या चिंता कर सकते हैं, मानस खुद कहती है हुई है वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा वही शाखा। क्या कर सकते हैं हम लोग तर्क, लेकिन दृष्टि जरूर डाल सकते हैं और समाज को सुधारने का काम कर सकते हैं जो हो सके कलाकार से। तो आइए तौबा तौबा कैसे है नादान घुंघरू पायल के, कि घुंघरू पायल के, घुंघरू पायल के, कि घुंघरू पायल के, पायल के, पायल के। ऐसे गाना है कि एक दिन लेंगे मेरी जान ये घुंघरू कि भूले सारे संस्कार तो आगे क्या होगा। इनका पूरा गीत कह रहा आगे क्या होगा। हेलो हेलो आगे क्या होगा। अरे बिना मतलब में हमको आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि आगे क्या होगा। कि होई है सोई जो राम रचि राखा, होई है सोई जो राम रचि राखा, ना विधि का लिखा मिट पावे, कि विधि का लिखा को मेटन हारा, अरे होनी होई दिखलावे, अब इनका गाना कह रहा आगे क्या होगा, क्योंकि मैं बता रहा हूं आगे क्या होगा। तमाम कीर्तनकारों से आपने गाया होगा, लेकिन क्रांतिमाला जी मेरा जवाब सुनिएगा। अभी जो बाकी है अवतार तो आगे वो होगा। विष्णुयश ब्राह्मण के घर में संबलपुर ग्राम में कल की अवतार होना है दोस्तों। और तब होगा जब पाप अपनी चरम सीमा को पार कर जाएगा। अभी जो बाकी है अवतार तो आगे वो होगा, कि आगे वो होगा, कि आगे वो होगा, आगे वो होगा, वो होगा, वो होगा। है होना असुरों का संहार तो आगे देखिए आगे क्या होगा, तो मैं बता रहा हूं आगे क्या होगा। अरे अभी तो कुछ भी नहीं है, ये कलयुग का पहला चरण चल रहा है। आने वाले समय में इससे भी ज्यादा पाप बढ़ेगा, कि बढ़े असुर अधमाधम पापी होए धर्म के हानि, और धर्मी बने अधर्मी और वो बहे खून बन पानी। बहे खून बन पानी, बहे खून बन पानी। करेगा त्राही त्राही संसार तो आगे वो होगा, कि करेगा त्राही त्राही संसार तो आगे वो होगा। और अभी जो बाकी है अवतार तो आगे वो होगा।
और क्या होगा कि मातु पिता को श्रवण त्याग दे, माता पिता को श्रवण त्याग दे, पावन बने अपावन। और सीता हरण करे खुद लक्ष्मण, पूजे जाए रावण। पूजे जाए रावण। और अभी जो बाकी है पापाचार तो आगे वो होगा, अभी जो बाकी है अवतार तो आगे वो होगा, अभी जो बाकी है अवतार तो आगे वो होगा, अभी जो बाकी है अवतार तो आगे वो होगा। और अवतार होगा कब कि रक्षक ही भक्षक बन जाए, क्या बात ये है? रक्षक ही भक्षक बन जाए। और लाज त्याग दे नारी, धरा धीर तज देगी अपना, भार असह हो भारी भारी। भारी से हो भारी, भारी से हो भारी। तो हल्का होना है भूखा भार तो आगे वो होगा, तो आगे वो होगा, आगे वो होगा। अभी जो बाकी है अवतार तो आगे जो बाकी है अवतार तो आगे वो होगा, अभी जो बाकी है अवतार तो आगे वो होगा। हेलो